तो दोस्तों डिलीप बिल्डकॉइन ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लाख्स में दिया गया है। मैं आपको मार्केट का जो एस्टिमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। ये थोड़ा डाटा कंपनी की तरफ से पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला दिया गया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,848 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2,322 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2,876 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 22% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 1% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर और साल से साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 2,876 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट को उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेके वो था 2,552 करोड़ के आसपास। तो मार्केट की जितनी उम्मीद थी उससे कई ज़्यादा बेहतर कंपनी के जो रेवेन्यू है वो आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,865 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,467 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 2,858 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो कुछ हद तक कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 73 करोड़ के आसपास, पिछले साल 110 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 112 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिली, 1 से 2% के आसपास की तेजी है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिला। वहाँ पर देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 60% के आसपास का जंप आपको देखने मिला। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बड़े लार्ज अमाउंट में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूँ इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम होने का ये भी एक रीजन कर सकते हैं आप कि कंपनी को हर क्वार्टर क्या होता है, एक्सेप्शनल आइटम में गजब का कंपनी को प्रॉफिट होता है। जी हाँ, सबसे मेजर प्रॉफिट जो है कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में हर साल आपको देखने को मिलता है। पिछले क्वार्टर में 89 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, पिछले साल 281 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि अभी देखें तो 130 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हुआ। तो आप कह सकते हैं पिछले साल कंपनी को जो एक्सेप्शनल आइटम में जो प्रॉफिट हुआ था बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि उससे पहले देखें तो पिछले साल कंपनी 116 करोड़ के घाटे में डील कर रही थी। पिछले क्वार्टर में 29 करोड़ का प्रॉफिट, अभी देखें तो 43 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है। तो जहां कंपनी 116 करोड़ के घाटे में थी, अभी 43 करोड़ के प्रॉफिट में आपको आती हुई देखने को मिली। तो ये बहुत शानदार कंपनी के रिजल्ट का इशारा करता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 50% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो आपको बड़े लार्ज अमाउंट में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 1 पैसे, पिछले साल 7 रुपये 54 पैसे, अभी देखें तो 7 रुपये 72 पैसे के आसपास है। तो ईपीएस बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होता है, इसलिए आपको साल दर साल उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिला है। लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर तो बहुत शानदार आपको देखने को मिले। जबकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी के प्रॉफिट को लेकर वो भी बता दूं, क्योंकि पिछले इस क्वार्टर में कंपनी ने 112 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, जबकि मार्केट की उम्मीद थी 88 करोड़ के आसपास ही। तो मार्केट की उम्मीद से कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं मार्केट इसको कैसे रेट करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।